तो दोस्तों टाइम हो चुका है 10 बजे और हम आपके सामने हाजिर हैं। हिंदी की जो हमारी ये सीरीज चल रही है दोस्तों 10 बजे डेली 10 बजे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो हिंदी के अभी तक हमने जो 3 वीडियो बनाई है दोस्तों, उसमें हमने चर्चा करी हिंदी साहित्य का जो इतिहास था दोस्तों, उसके बारे में चर्चा कर ली। अब दोस्तों उसका जो भक्ति काल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है, उसको दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये सारे प्रश्न दोस्तों घटना चक्र से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है तो दोस्तों, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ठीक है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या ईश्वरीय लाला गायन। ठीक है, तो दोस्तों अहंकार का त्याग, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट हो जाता। अब इसकी जो व्याख्या है दोस्तों साथ साथ वो भी देख लेते हैं कि ये ऑप्शन जो विकल्प सी है दोस्तों ये सही क्यों माना गया है। तो भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्मा पत्नी में अहंकार को बाधक माना है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग इसकी विशेषता लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या है? भक्ति काल की जो समय सीमा है दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये जो सारे समय सीमा दी गई हैं इसमें से कोई भी भक्ति काल की समय सीमा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब जो सही भक्ति काल की समय सीमा क्या है उसको भी थोड़ा दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का जो समय है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल में ज्ञानश्री शाखा, प्रेमश्री शाखा, कृष्ण शाखा तथा रामश्री शाखा में विभक्त किया जाता है। जो भक्ति काल होती है दोस्तों उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ज्ञानश्री शाखा, दूसरा प्रेमश्री शाखा, तीसरा कृष्ण शाखा और तथा रामश्री शाखा में व्यक्त। ज्ञानश्री शाखा के जो प्रमुख कवि, जो ज्ञान वाले कवि थे दोस्तों, वो कौन कौन से थे? कबीरदास, रैदास और मलूकदास। और जो प्रेम शाखा के कवि थे दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना पद्मावत काफ़ी फेमस है। कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमदास, कुंभन दास, गोस्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। और रामश्री शाखा के ये जो प्रमुख कवि थे दोस्तों उनका नाम था तुलसीदास। ये सभी दोस्तों आप सभी जानते होंगे। तो अब आपको पता चल गया कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो 1375 विक्रम संवत से 1700 संवत तक दोस्तों वो क्या है, भक्ति काल की समय सीमा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो संगारिता, वीरता, भक्ति, रीति। ठीक है, तो जो भक्ति आप सभी जानते हैं कि ये जो काल है 1375 से लगा के 1700 कौन सा काल है दोस्तों? ये भक्ति काल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? गियर्सन, हजार प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने का समर्थन दोस्तों किया था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं कि विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है। उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्य उनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्मा पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर और ब्रह्मा की आत्मा तथा नियता है। ब्रह्मा से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्मा की सेवा के लिए है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक
परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का ये कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोषण करने वाले भक्ति साहित्य हतप्रत पराजित संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर तो 7 है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभी हमने दोस्तों पढ़ा क्वेश्चन में रामानुजाचार्य। दोस्तों एक ही प्रश्न को बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ से पूछा गया है। इसका कारण एक तो यह है कि दोस्तों एक ही प्रश्न को कई तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इसको बताया गया है और इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न आपकी याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आल बार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जो आल बार भक्तों की संख्या दोस्तों, उनकी संख्या 12 मानी गई है। ठीक है, तो वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलाबार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलाबार संख्या में 12 थे। इनमें काष्ठकोप अथवा नामवार की पादुका के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो कितनी थी इनकी संख्या दोस्तों? 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आलाबार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 12 है। ये दिल्ली के पीजीटी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते थे, मतलब रामानंद के जो शिष्य किसकी परंपरा के अंतर्गत आते थे? तो रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सही है बिल्कुल। 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं थे? ठीक है, तो मलूक दास दोस्तों रामानंद की शिष्य में नहीं थे। अब इसको डिस्कस में जानते हैं कि आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। कितने थे? 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। वे अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट, सेना भक्त। मलूक दास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की दोस्तों रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं? तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो नरहानंद दोस्तों ये इनका शिष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो गियरसन ने। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग भी दोस्तों कहा जाता है और ये सबसे पहले किसने कहा था? ये कहा था गियरसन ने। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारी परीक्षा में दोस्तों पूछा भी गया है। तो ये जो प्रश्न दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, पर किंतु उस भक्ति काव्य में जीवन दायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मक एवं सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास काल विभाजन का जो इस प्रकार, उन्होंने आदिकाल और मध्यकाल कहा था, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल कहा था, और उसके बाद उत्तर मध्यकाल तथा रीतिकाल कहा था। और आधुनिक काल को दोस्तों उन्होंने किस में? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में और छायावादोत्तर युग में दोस्तों उन्होंने इसको बांटा था। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, कौन सी है? तो दोस्तों उनकी भाषा है ब्रज भाषा। जी हाँ, उनकी भाषा है ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर हम 16 डिस्कस करेंगे कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास हैं। कौन है दोस्तों? नाभादास। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों वो लिखी गई है ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 है,
अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम था अगरदास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब जो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे भक्ति काल की। अब भक्ति काल में जो संत काव्य होता है दोस्तों, उसकी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी दोस्तों बोर मत होना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको हो सकता है बोरिंग लग रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो अक्सर आपको पढ़ते हुए भी आप परीक्षा में इनको गलत करके दोस्तों आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिए, आपको निश्चित ये क्वेश्चन भी दोस्तों याद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है दोस्तों, इसीलिए तो मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि दोस्तों मेरिट में आने के लिए एक एक पॉइंट से एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके कोई भी प्रश्न छूट जाए, वरना मैं चाहता तो आपको बिल्कुल जो हल्के हल्के प्रश्न है दोस्तों वो करा देता, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ सारे प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आपको करवा रहा हूँ। तो अब जो संत काव्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था काशी में, प्रयागराज में, पंढरपुर में, उज्जैन में। तो दोस्तों पंढरपुर, अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हैं, अधिकतर जो संत कवि हुए हैं दोस्तों वो कहाँ से हैं? महाराष्ट्र हुए हैं, महाराष्ट्र से हुए हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र से ही दोस्तों प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि है। ऊपर दोस्तों हमने इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया, तो आप बिल्कुल भी एकदम इसका आंसर लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कबीरदास। भक्तिकाल की 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। ठीक है, निर्गुण शाखा का ज्ञानश्री और प्रेमश्री तथा सगुण शाखा के रामश्री और कृष्णश्री की 2 शाखाएं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो कौन है? अगरदास। दोस्तों धर्मदास, दादू दयाल और कबीरदास, ये इसके बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें अगरदास दोस्तों वो इसमें नहीं आते हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? तो बिल्कुल हमने डिस्कस किया था अभी ऊपर, संत कबीरदास। ये प्रश्न दोस्तों आपको आता होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट भी है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत में आने वाले कवि का नाम क्या है? तो नंददास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। निर्गुण संत कवियों के में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ के सुशिक्षित थे रजबदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा हुआ था? इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पढ़ा लिखा था। तो दोस्तों सुंदरदास जो पढ़ा लिखा था। बिल्कुल विचित्र क्वेश्चन हो सकता है आपको डाउट फूल कर दे, क्योंकि दोस्तों अगर ये पढ़े लिखे नहीं थे तो दोस्तों ये इन्होंने कीर्ति कैसे लिख दी। ठीक है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ये संत कवि कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के बिल्कुल प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, हरडे वाणी एवं अंगबंधु किसकी वाणी के संकलन है? तो दोस्तों ये दादू दयाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो संत साहित्य है। ठीक है, संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानश्री शाखा नाम दिया है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी से निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार शर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। रैदास, रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। दोस्तों ये जो मैंने नाम डिस्कस किया आपके सामने कई बार रिपीट भी कर दिए, हो सकता है इसी वजह से दोस्तों आपको ये याद भी हो गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो आप बिल्कुल इसका आंसर लगा देंगे, तो संत काव्य धारा के। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो ज्ञान वाले कवि थे उनको दोस्तों संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संत काव्य नाम किसने दिया था? तो मैं अभी आपको ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो एक एकांकीकार भी हैं, इन्होंने दोस्तों संत काव्य का नाम दिया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम 15 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है। ठीक है, तो सगुण ईश्वर की जो उपासना है दोस्तों वो संत काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा की प्रकृति क्या है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं ब्रह्मांडकारों का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो बताइए, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि जो हमारी सीरीज है 10 बजे की क्लास आपको कैसी लग रही है, या आप और भी अगर इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और ये रेगुलर क्लास दोस्तों चलाई जा रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये जो क्लास है दोस्तों आपको अच्छी लग रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे शाम की क्लास में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और बने रहिए गजेंद्र एजुकेशन के साथ। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।